और सुप्रीम लीडर ईरान का सबसे बड़ा पद है। अमेरिका ने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मार डाला था। अब ईरान इसका बदला लेने के लिए बेताब है। टारगेट लिस्ट भी बनाई गई जिसमें ट्रंप, इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिका के सहयोगी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम। लेकिन ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने सबसे अधिक अरब देशों की जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। इसलिए अब मांग उठ रही है कि अरब देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी इस हिट लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि अमेरिका के मददगार भी पूर्व सुप्रीम लीडर की हत्या में बराबरी के गुनहगार हैं। ईरान ने कहा था पड़ोसी देशों से ईरान की कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान के निशाने पर अमेरिकी सैन्य सामान थे। ईरान के सांसद अमीर हुसैन साबेती ने सरकार से मांग की है ईरान के हिट लिस्ट में खाड़ी देशों के शासकों को जोड़ा जाए। अमेरिका को जमीन देने वाले देशों के किंग को टारगेट बनाया जाए। सऊदी अरब का अल सऊद राजवंश, यूएई का अल नाहयान राजवंश, बहरीन का अल खलीफा राजवंश। और बहरीन साम्राज्य का शासक शाही परिवार है जो 1783 से लगातार बहरीन पर शासन कर रहा है। किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के वर्तमान राजा हैं। इनके पास ही देश की सर्वोच्च शक्तियां हैं, जबकि क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा राजा के सबसे बड़े बेटे हैं। वो इस वक्त बहरीन के क्राउन प्रिंस होने के साथ ही देश के प्रधानमंत्री भी हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं और प्रत्येक अमीरात पर एक पारंपरिक शाही परिवार का शासन है। इनमें सबसे शक्तिशाली और प्रमुख 2 परिवार अल नाहयान और अल मखतूम हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अबू धाबी के शाही परिवार से हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति हैं, जबकि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यूएई के प्रधानमंत्री हैं। सऊदी अरब पर सऊद राजवंश का शासन है। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद वर्तमान में सऊदी के किंग हैं, जबकि मोहम्मद बिन सलमान किंग के बेटे हैं। वर्तमान में वे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और वास्तविक शासक हैं। ईरान में इन्हीं तमाम लोगों को हिट लिस्ट में शामिल करने की मांग हुई है। माना जा रहा है कि ऐसे बयानों से ईरान सऊदी अरब, कतर, यूएई पर दबाव बना रहा है। ईरान खाड़ी देशों को डराने की रणनीति आगे बढ़ा रहा है। ईरान की कोशिश खाड़ी देशों को अमेरिका से दूर करने की है। ईरान इस वक्त बहुत अलर्ट है क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने अरब का दौरा किया है। सेंट्रल कमांड के कमांडर 6 देशों के सैन्य प्रमुखों से मिल चुके हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन का भी दौरा किया गया। ईरान ने 2 मार्च को कतर में हमला किया था। 2 सुखोई विमानों ने अल उदैद एयरबेस पर हवाई हमला किया था। इस हमले के दौरान अमेरिकी बेस पर तैनात एयर डिफेंस और रडार नाकाम रहे, क्योंकि दोनों फाइटर जेट काफी नीचे उड़ान भर रहे थे। ईरानी विमानों से बेस पर बमबारी की गई। इस हमले के दौरान ही कतर से F-15 जेट ने टेक ऑफ किया। ईरान के दोनों सुखोई 24 जेट को निशाना बनाया। F-15 के हमले की वजह से ईरान के दोनों जेट फारस की खाड़ी के करीब ही क्रैश हो गए। ईरान का दावा है कि दोनों जेट में सवार 4 पायलट हमले के दौरान जेट से निकल गए थे। बाद में एक पायलट का शव मिला था। कतर ने इसकी सूचना ईरान को दी थी, लेकिन अब ईरान दावा कर रहा है कि बाकी के 3 पायलट को कतर ने कैद करके रखा है और इसकी जानकारी नहीं दी गई। यही कतर और ईरान के बीच नए तनाव की वजह है। अमेरिकी सरकार की कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही। ईरान की धमकियों को लेकर अमेरिका का कोई एक्शन नहीं है। कुछ देशों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को हटाने पर विचार शुरू कर दिया है। 7 अगस्त को सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान में डील हुई है। तीनों देशों ने मक्का रक्षा समझौते के नाम से नई डील की है। किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर प्रहार माना जाएगा।